जम्मू में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जो है वो प्रशासन की चल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर नशे के पैसे से बनाया गया जो मकान है उसको ध्वस्त करने के लिए प्रशासन की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और बाकायदा यहाँ पर पीला पंजा जो है उससे उस मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। दरअसल ये राजीव नगर का एक ऐसा कह सकते हैं कि भीड़भाड़ वाला इलाका है जहाँ तंग गलियाँ हैं और उन गलियों के बीच में जो नशे के कारोबारी हैं उन्होंने इस इलाके को अपना हॉटस्पॉट बना लिया था। और अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से इस पूरे मकान को जो है वो जेसीबी मशीन यानी कि जो पीला पंजा है उसके माध्यम से गिराने की कवायद की जा रही है। और ठीक आप देखिए 2 मंजिला मकान जो है वो यहाँ पर बना हुआ है और इस मकान को कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नशे की जो पदार्थ है उनको बेचकर ही इस पैसे को जो है वो इकट्ठा किया गया था और उसके बाद इस बिल्डिंग को बनाया गया है। फिलहाल मकान मालिक जो है वो एब्सकॉन्ड है, किसी को किराए पर यहाँ पर रखा हुआ था उसे खाली करवाया गया है और खाली करवाने के बाद अब ये देखिए इस पूरे मकान को जो है वो ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है वो इस समय जम्मू के अंदर की जा रही है। जावेद नगर में भी हमने देखी थी यही कार्रवाई जो है वो देखने को मिली थी और आज राजीव नगर के इलाके में यही कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो सीधे तौर पर अगर आप देखिए कि बेहद ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन जो है यहाँ पर बनी हुई थी क्योंकि तंग गलियों के अंदर इस तरीके की डिमोलिशन ड्राइव जो है उससे नुकसान हो सकता है। ये मकान जो है वो कहीं ना कहीं गिर सकता है, लेकिन ये पूरा मकान जो है उसे दुकान और मकान यानी कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही तरीके की यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाई गई थी और फिलहाल इस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की काम जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर राजीव नगर के अंदर जो नशे का हॉटस्पॉट बन चुका है, चाहे वो हीरोइन हो चाहे वो गांजा हो, यहाँ पर उस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और सीधे तौर पर संकेत और मकसद साफ है। जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ पर कोई भी जो नशे का कारोबारी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसका अगर लाइसेंस होगा तो वो भी रद्द किया जाएगा, उसके बाकी भी अगर कोई चीज़ें जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको भी रद्द किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ी कार्रवाई प्रशासन की देखरेख में किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा मकान जो है वो ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। इसी तरीके से 3 मकान जो हैं वो राजीव नगर में जिनको चिन्हित किया गया था, जिनको आइडेंटिफाई किया गया था और आज सुबह से ही इस राजीव नगर के अंदर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। और पीला पंजा अगर आप देखेंगे तो लगातार ये पीला पंजा जो है वो अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इस मकान को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और नशे के कारोबारी जो होंगे, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं और इस नशे के पैसे से जो उगाया हुआ पैसा है उसका इस्तेमाल सीधे तौर पर जो यहाँ पर जो आतंकवाद बढ़ता है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश जो है उसी पैसे का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है उसको। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार ये कार्रवाई जो है वो आज सुबह से ही चल रही है और अभी तक 3 मकानों को यहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा चुका है। यहाँ पर आप देखिए लगातार ये कार्रवाई जो है वो यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और इन सीनियर ऑफिसर से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ जो है वो यहाँ पर इनकी कार्रवाई है और किस तरीके से यह कार्रवाई हो रही है। सर, आपसे जैसे जानना चाहूँगा कि क्या कार्रवाई चल रही है यहाँ पर और किस तरीके से नशे के ऊपर जो है वो बड़ा एक जो है शिकंजा कसा जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारा जो 100 डेज़ का नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है उसी के तहत आज ये डेमोलिशन ड्राइव रखी गई है अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स। जो यहाँ 2 ड्रग पेडलर हैं, एक भालो करके एक मोनिका करके, दोनों एब्सकॉन्डिंग हैं। तो उन्हीं के ये स्ट्रक्चर्स थे जिनको हम गिरा रहे हैं ताकि आगे से कोई भी इस तरीके की पैसा इकट्ठा करके नशे को बेच के जो पैसा इकट्ठा किया उससे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ना बना सके। ये उनको डिस्करेज करने के लिए हैं ताकि वो अच्छे काम कर सकें और जो हमारे बच्चे हैं वो नशे से दूर रह सकें, बिकॉज बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। ये इलाका भी अपने आप में कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट बन चुका है नशे के कारोबार के लिए। तभी हमारी जो डेमोलिशन ड्राइव है आज 2nd टाइम यहाँ पे हो रही है। आपको याद होगा हमने 2-3 महीने पहले भी यहाँ पे काफ़ी सारे नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन किया था। उसके बावजूद भी जो 2-3 और इन्वॉल्व थे उनका जब हमें पता चला तो उनके खिलाफ FIRs भी लॉन्च ही की गई हैं। वो एब्सकॉन्डिंग है, भले ही यहाँ से भागे हुए हैं, बट उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम तोड़ रहे हैं आज ताकि वो लोग इस तरीके का काम जो है, इस तरीके की कितने स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आज गिराए जा रहे हैं? कितने 3 स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी जब तक लोग इस तरीके के कामों से दूर नहीं हट जाते, सही काम नहीं करते। बिकॉज इन तरीके की एक्टिविटीज़ से हमारे जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो ख़राब हो रहा है और हमें अपने बच्चों को इन तरीके की नशा
तस्करों से बचाना है। हमारे बच्चे ही हमारे देश का जो है भविष्य है। तो हमारे बच्चे ही हमारे देश का भविष्य, और साफ तौर पर इनका कहना है कि नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो इस समय की जा रही है। जम्मू कश्मीर में अगर आप बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल को एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की थी और उसमें ये कहा गया था कि नशे के हर कारोबारी को यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंकना है, और उसी कार्रवाई के तहत अब उसी शपथ के तहत जो है वो कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।